तो सोनी लिव पर राम सिंह चाली मैंने देखी और मुझे फिल्म देखकर एक ही इमोशन मेरे मन में आया. इट्स अ लाइन दैट दिव्या जी सेड इन द फिल्म स्पेशल 26. तो एक काम तो ये लोग कर रहे हैं, बाकी सब तो क्या कहें. एंड आई वाज लाइक, इस मारधाड़ तोड़ताड़ वाले कंटेंट के जमाने में ऐसी फिल्में आनी चाहिए, थोड़ा बैलेंस बना रहता है. दिव्या जी, कुमुद जी, नितिन, कांग्रेचुलेशंस ऑन अ फैबुलस मूवी. फिल्म आ चुकी है. टेल मी अबाउट द रिएक्शंस दैट आर कमिंग इन फ्रॉम द फ्रेटर्निटी, फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली, people in general online as well. I would give Kumud to say it. Kumud, you should answer this. मतलब रिएक्शंस तो अद्भुत आ रहे हैं. जितना हमने सोचा था 4 साल या 5 साल जितना हम इंतजार कर रहे थे और हमने जितनी अपेक्षाएं बांधी थी लोगों से, एक्सपेक्टेशंस बांधी थी, उससे कहीं 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 ज्यादा हमको प्यार मिल रहा है लोगों का. और ये बहुत सुकून की बात है कि इतने इंतजार के बाद लोग मतलब इस तरह से फिल्म को मतलब कुछ लोग रोते रोते भी फोन कर रहे हैं, कुछ लोग जिसको कहते हैं कि बहुत भावुक हो जाते हैं फिल्म को देख करके. तो आपको लगता है कि यह आपने कुछ सही किया है? दिव्या जी, what are the reactions, specific reactions? I would want Nitin to talk first, I guess, and then I'll take. मुझे एक्चुअली इस बार तो बहुत सारे मैसेजेस, फोन कॉल्स और people are saying that after film is done they find a lot of my signature in it, which is amazing. So yeah, it's overall it's a lovely feeling. जी, कजरी. So today I went to my vet. मेरी जो बेबी है उसके डॉक्टर के पास गई. He's a young boy. और तो मैंने उससे कहा कि सुनो, तुम मेरा कुछ देख रहे हो? फिर आपकी एक फिल्म आई है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं और मैं आज देखने वाला हूँ. So I was like, this is reaching everywhere with the word of mouth, where people are like really loving it. I have seen Nitin, I've seen Umesh, I've seen Sharib and Kumud like work really hard on this. और इसे कहते हैं ना, वो आपका एक लव चाइल्ड होता है जो बहुत खास होता है और बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ उसे बड़ा किया जाता है. एंड देन फाइनली यू लेट इट टू द ऑडियंस. और जो प्यार इसको मिल रहा है, मतलब रोज इतनी सारी तादाद में, ऐसा नहीं कि 3-4 दिन ऐसा हुआ. इट्स कंसिस्टेंट दैट पीपल आर वाचिंग इट, पीपल आर राइटिंग अबाउट इट. एज कुमुद सेड, लोग इमोशनल हो रहे हैं. तो मुझे एक बहुत खूबसूरत सी ग्रेटिफिकेशन होती है कि जब आप मेहनत करते हैं और दिल से आप जिस सब्जेक्ट में आप विश्वास रखते हैं कि यही बनाऊंगा और उसके ऊपर कोई कमर्शियल प्रेशर्स हो या किसी भी तरह का कुछ भी हो, उसे आड़े नहीं आने दूंगा. एंड देन इट पेज डिविडेंड्स. आई थिंक दिस इज beautiful and it's a very ideal situation. So I'm doubly happy for not just me but for Kumud, for Nitin, for Sharib, for Umesh, for everybody. Right. वैसे तो मैंने सुना कि बहुत कम पैसे में फिल्म बनाई है, लेकिन एक एक्टर के लिए सबसे बड़ी अय्याशी क्या ये है कि डायरेक्टर क्रू को, कास्ट को खाना परोस रहा है? Is that what happened on set as well? नितिन खाना परोस रहा था सबको? नितिन जो है खाना भी परोस रहे थे. नितिन ने वो सब काम किया है जो कोई भी कर सकता है. नितिन ऑडियंस को एंटरटेन भी कर रहे थे, जनता को एंटरटेन भी कर रहे थे. नितिन स्पॉट का काम भी कर रहे थे. नितिन मेकअप भी देख रहे थे और बहुत बारीक निगाहों से देख रहे थे. और नितिन कोई ऐसा काम नहीं है जो इन्होंने छोड़ा हो. या तो पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर नितिन ऐसा ना कर रहे होते, he would have been an unhappy man. Am I right, Nitin? Yeah, well, I think on my set, I do everything here. It's Yes. my set, it is my family, it's my friends. The best part, I work with a lot of known people, known to me personally. So when we are on the set, it is never work. It's more like there's a lot of family feeling together. तो उसमें भी और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि हर काम कर लेना चाहिए. उसमें मेरे लिए कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता. शाहरुख खान की क्या लाइन है, ऐसी कुछ है ना? शाहरुख खान की लाइन है ऐसी. वैसे शाहरुख की लाइनें तो है, लेकिन इस फिल्म के बाद फारूक की लाइनें लोगों को याद रहने वाली है. I'll come to that. ये डायलॉग था बहुत अच्छा. But Nitin, when you set out to make this film long ago, your career was at a different stage in life. How do you convince a Kumud ji and a Divya Dutta to do the film when you know you have very little money?
What was your pitch like to them? अच्छी स्क्रिप्ट ले जाता हूँ मैं उनके पास और मैं बोलता हूँ फिर उसके बाद में बाकी सब तुमसे पूछो मतलब मेरा काम I'll सिर्फ answer स्क्रिप्ट this. When he Yeah. brings this kick-ass script coming from a director like him, we have to convince him, can we be a part of this film or not? The other way क्या बात है? Sweet to स्क्रिप्ट say. मैग्नेट है. Absolutely. हाँ, कुमुद जी, आपका मैं कहीं पे एक इंटरव्यू पढ़ रहा था where you use the words कोलू का बैल, आलसी और सुविधा भोगी खुद के लिए. तो ऐसा इंसान, कलकत्ता की गलियों में फिल्म शूट हो रही है, ज्यादा कोई वैनिटी वैन कुछ नहीं है, तो सारे तामझाम जो एक्टर्स की जिंदगी में शायद होते वो नहीं है. Is it difficult to settle into that world and be with that process for so long? नहीं, कोल्हू का बैल सुविधा भोगी. कोल्हू का बैल बहुत मेहनती होता है. कॉन्ट्रडिक्शन है. कोल्हू का बैल मतलब कितनी मेहनत करता है वो. बुद्धि की थोड़ी कमी होती है क्योंकि गोल गोल घूमता रहता है बेचारा उसको वैसे. तो कोल्हू के बैल से मेरा मतलब है कि बहुत बहुत बुद्धिमान नहीं हूँ, बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेहनती हूँ, आलसी भी उतना ही हूँ. सो वो भी चीजें हैं. तो या ऑफ कोर्स मतलब और वो मतलब ये सारी चीजें हैं जब आप अपने घर होते हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे होते. जब काम आता है तो फिर जाहिर है आप कूद पड़ते हैं उस पे. और ऐसा काम आएगा, ऐसी स्क्रिप्ट आएगी तो तब तो मतलब एक ही मौका होता है आपके पास अपने आप को चैलेंज करने के लिए. बहुत ही कम ऐसे मौके मिलते हैं जब आप असल में ये दिखाना होता है कि आप में कितने कुव्वत है, आप कुछ कर पाएंगे कि नहीं. या सिर्फ कहते रहते हैं, दूसरों के कामों की निंदा करते रहते हैं, जो कि बहुत सुख मिलता है उसमें. दूसरों के काम की निंदा करने में बहुत सारा समय हमारा इसमें जाता है. तो कभी तो ऐसा मौका आएगा जब आप भी फंसोगे. तो ये वो सिनेमा है जो आपको वो चैलेंज देता है. जी दिव्या जी, इतनी खूबसूरत फिल्म आप लोगों ने बनाई. आई एम श्योर दिल में होगा कि यार अच्छी बनी है फिल्म, बट डू यू एवर स्टार्ट वरिंग कि यार फिल्म आ क्यों नहीं रही है? डिड यू कॉल नितिन, शारिद, कुमुद जी, यार कब आएगी ये पिक्चर? बिकॉज यू डीप डाउन वुड हैव नोन कि अच्छी बनी है. Not only deep down, on the surface of it also we knew कि बहुत अच्छी बनी है, because while working as an actor there are lots of films that you do and some become like really special and close to your heart. Worry is the wrong word. घबराहट इस फिल्म को लेकर कभी भी नहीं हुई, क्योंकि जब प्रोडक्ट अच्छा हो तो उसका जो डेस्टिनेशन होता है, उसकी जो डेस्टिनी होती है वो हमेशा खूबसूरत होती है. तो आई वॉज वेरी रेस्ट अश्योर्ड. वक्त की बात थी, आज आएगी कि कल आएगी कि परसों आएगी, which obviously we as a group, we as a team always discussed. लेकिन चिंता कभी नहीं हुई मुझे. Never. I always thought इस फिल्म को एक बहुत खूबसूरत अंजाम मिलेगा और वो मिला है. एंड अच्छी फिल्मों के साथ और इतनी शिद्दत के साथ बनाई गई फिल्मों के साथ मुझे लगता है ये एक नेचुरल सी बात है. मैं ना एक इंटरव्यू देख रहा था कुमुद जी का. उन्होंने वहां पे कहा कि आजकल लॉकडाउन के जमाने में घर पे वो रोटियां बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, और वो कह रहे थे कि पहली रोटी अक्सर धोखा देती है. तो क्या पहले टेक के साथ भी ऐसा होता है सेट पर कुमुद जी, आपके और दिव्या जी ऐसे एक्टर्स के साथ? I like your पहले दिन के questions, साथ but- होता है. पहला दिन जब आप काम पे जाते हैं तो जरूर गड़बड़ होती है. आपको मतलब आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितनी भी तैयारी कर लें, लेकिन पहला दिन थोड़ा सा मुश्किल होता है. आपको समझ में नहीं आता क्योंकि पहली मतलब वो है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. हाँ, रोटी का जहां तक सवाल है, हाँ रोटी का दौर तो बहुत पीछे छूट चुका है. वो रोटियां बना के परफेक्ट करके अब मैं उस जोन में आ गया हूं कि मैंने जिम्मेदारी बाकी लोगों को, घर वालों को दे दी है कि अब आप लोग संभालिए. मैंने प्रूव कर दिया अपना टैलेंट. दिव्या जी, फर्स्ट टेक, हाउ इज इट लाइक फॉर यू? स्टिल अननर्विंग और अब तो एक्सपीरियंस है, अब तो कुछ नहीं, बिंदास? I prefer first takes, yeah. उसमें एक रॉ एनर्जी होती है, एक खूबसूरती होती है, एक नर्वसनेस होती है. बाद में आप रिहर्स्ड होते जाते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आता जाता है, और फिर कहीं ना कहीं जहन में होता है अच्छा ये जो किया था ये अच्छा था, इसको दोबारा करूं, तो डाइल्यूट हो जाता है. तो फर्स्ट या सेकंड फॉर मी ऑलवेज वर्क्स मैजिक. Nitin, do you like a lot of takes or just go with the first raw instinctive take? So nobody likes a lot of takes. That is for sure. Nobody likes it. Be it a director, be it an actor. But I think it's actor to actor. I have worked with actors who get warmed up after 11th take. So they say, "Oh, ab ye karta hu main." Is what also happens. I've had that experience also. That for first 6-7 takes they are just doing their bit, and then 7th, 8th, and 11th take they say, okay, now. And then
And then I have also worked with actors where I have not had more than 2 takes, which is a lot with Kumud and Divya actually. But that is वो कोई मापदंड नहीं है एक परफॉर्मेंस को लेकर कि आप कितने टेक देते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि सही से कर लें, चाहे वो फर्स्ट टेक में आए चाहे वो 50th टेक में आए, पर उसकी ऑनेस्टी बरकरार है तो that's a nice thing. Kumud ji, I was shocked to see the way you did the Charlie Chaplin body language, the expressions, वो मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे गम छुपाना. How do you do it? I mean, NSD के जमाने में ऐसी कोई एक्सरसाइजेस करवाते थे which you take references from, or is it just pure natural ability to pull it off with such ease? कैसे? तो नेचुरल एबिलिटी तो नहीं हो सकता है हर चीज के लिए, क्योंकि आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ता है और उसमें आपने जितना जीवन जिया होता है वो आपके परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट करता है. कोई भी चीज वैक्यूम में नहीं होती कि आप अचानक से एक दिन आए और आपने बोला कि मेरे पास एक मतलब प्रतिभा है और मैं उसके बूते पर खेल जाऊंगा. वो 1 बार 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, लेकिन अगर इतने साल आप काम कर रहे हैं तो उसमें एक बासीपन आ जाएगा अगर आप अपने आप को लगातार तैयार नहीं रखते हैं उसके लिए. तो ऑफ कोर्स ड्रामा स्कूल, या जितना ड्रामा स्कूल ही नहीं, इनफैक्ट जितना आपने जीवन जिया है, अगर आपने उसको उसके अनुभव को संजोया है तो वो सब इस पे काम आता है. इसमें किसी भी परफॉर्मेंस पे उसका असर होता है. जी, Divya ji, you've written a book about your mother, and you know the way you talk about her obviously means that she was someone very high EQ. एक इमोशनल क्वोशंट का उनकी खासियत थी. कजरी हैज दैट स्ट्रेंथ एज वेल, जहां वो ज्यादा कुछ कहे बिना अपनी आंखों से वो एक सपोर्ट देती है. शी इज जस्ट द काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर दैट एन आर्टिस्ट लाइक राम सिंह डिजर्व. व्हेन यू सॉ दिस स्क्रिप्ट, what is the one thing that you related to the most? The beauty of silence in the room, absolutely, and surely because बहुत कम होता है कि आप इतना सब डिस्क्राइब ना करें एक रोल को, पर बहुत खूबसूरती से उसे, बहुत सरलता से, बहुत एफर्टलेसनेस के साथ उसे फिल्म में इतनी खूबसूरती से स्प्रिंकल किया गया है. एंड द मैजिक ऑफ साइलेंसेस, आई हैव ऑलवेज बीन एन आर्डेंट फैन ऑफ साइलेंसेस, जो हमारी हिंदी फिल्मों में अनफॉर्चुनेटली बहुत कम होती है. हर चीज हम बहुत एम्फसाइज करके, रिइटरेट करके बताते हैं कि सुनो, समझ आया क्या, ये, और नहीं तो बोल दो, क्या बोले. यहाँ पर वो नहीं था. उसकी खूबसूरती, उसका मैजिक वो आंखों का एक्सचेंज में था, साइलेंसेस में था. And I loved it as an actor. I really did. कुमुद जी, वो PMGP कॉलोनी के दिन याद आ गए कि नहीं राम सिंह की कहानी को देखकर? या अद्भुत दिन थे वो, अद्भुत दिन थे वो. मतलब PMGP के दिन और महाडावन राई के दिन. और सॉरी, ये PMGP क्या है? ये अंधेरी ईस्ट, जोगेश्वरी ईस्ट में एक कॉलोनी है जहां मैं पहली बार जब मुंबई आया था तो मैं अपना झोला लेके वहीं उतरा था असल में. और वो शुरुआत थी मेरी या मुंबई शहर से, जो जहां मैंने फैसला किया था. जब मैं झोला लेके PMGP में उतरा था और हमारे एक सीनियर थे, मैं जिनके पास आया था उनसे मुलाकात नहीं हुई थी. वो चले गए थे, मेरे बैचमेट थे, वो गांव चले गए थे और कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था. तो वहां पे मैं झोला रखा और पहली बार मैंने तय किया था मैं शहर से वापस नहीं जाऊंगा. हालांकि मैं आया था 1 हफ्ते के लिए, एक ऑडिशन के लिए, और मैंने कहा अभी शहर से मैं वापस नहीं जाऊंगा. और PMGP कॉलोनी, मतलब उसमें सारे जो संघर्ष करने वाले अभिनेता थे सब पहले वहीं आते थे, PMGP कॉलोनी. फिर वो सब शिफ्ट हुए महाडावन राई कॉलोनी, फिर NNP कॉलोनी. तो हमारा भी पलायन, जैसे राम सिंह का पलायन है वैसे ही हमारा भी पलायन होता रहा है अलग अलग दौर में. हम लोग कभी काम आता था तो थोड़ी बेहतर जगह चले जाते थे, काम कम हो जाता था तो वापस वापस वहीं आ जाते थे. नितिन, दिव्या, दिस वन फॉर यू. बहुत सारे लोग मुंबई आते हैं एक्टिंग में करियर बनाने या डायरेक्टर बनने. कुछ लोगों की कहानी आगे बढ़ती है और बहुत लोगों को वापस जाना पड़ता है. हैव यू who couldn't make it, and you know, one sees that tragic loss of that dream when you see Ram Singh's story, at least in the first half an hour, 1 hour of the film. Have you known of such people who couldn't make it? So many of them. In fact, as you rightly said, 90% of the people who come here either come to become actors or models, or just become get into being, into the direction field or something of the sort.
just be a part of the film industry. लेकिन उसमें से बहुत कम लोग, मैं तो कहूंगी 2-3% लोग ही बन पाते हैं जो बन पाते हैं, उसमें भी एकदम इमीडिएट रिस्पॉन्सेज नहीं आते, लेकिन वक्त लगता है। लेकिन जो बाकी के होते हैं वो या तो यहाँ रुक कर कुछ और करने लग जाते हैं या फिर वापस लौट जाते हैं। सो आई हैव नोन मेनी पीपल जिन्होंने मेरे साथ शुरुआत की, जो कुछ महीने रहे या कुछ साल रहे और फिर चले गए। एंड some people feel impacted, yes. फिर मुझे लगता है जिंदगी बहुत बड़ी हो जाती है, आप जिंदगी it just takes over, life just takes over, and आपको you have to earn your bread and butter, उसमें आप कुछ और करने लग जाते हैं। और फिर जब मैं लौट कर वापस कभी पंजाब जाती हूँ, उन लोगों से मिलती हूँ, so they ask you, so is it as it was when I was there and all that stuff. So yes, you do see those broken dreams, you do. You know there's hurt somewhere, you know there's a realization of not having fulfilled it, you know there's disappointment, and then somewhere you have this gratitude कि आप टिके, आप रहे और आप उनमें से नहीं थे। बट मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और बहुत सारे लोग जो एक्टर बनने आए हैं वो शायद एक्टर्स ना बन के कोई जूनियर बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है। इट इज टफ, इट इज वेरी टफ, इट ब्रेक्स हार्ट्स, बट बहुत सारे लोग और ख्वाब उतने से ही हैं। सो हाउ डू यू फुलफिल दैट? वाओ, नितिन? मतलब मैं रोजमर्रा की जिंदगी में देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे, बम्बई शहर ही ऐसा है कि यहाँ पे सब आते हैं अपने सपने लेकर। मेरे पिता भी आए थे, वो मतलब जलंधर के थे, वो भी यहाँ पे आए थे। he took up still photography and then he became a still photographer. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम, जैसे मुझे हमेशा ये बात लगती थी, और राम सिंह की कहीं ना कहीं ये बैकबोन भी रही है कि हम सब ना एक वो रिले रेस जैसी होती है ना, वैसे दौड़ रहे होते हैं, जहाँ पे पहले आपके पिता दौड़ते हैं और जब तक उनमें ताकत है वो दौड़ते हैं, फिर वो आपको वो बैटन दे जाते हैं, तो फिर आप लेके दौड़ते हैं, और जब तक आप में हिम्मत है आप वो चीज कवर करते हैं, फिर वो आप अपने बच्चों को दे जाते हैं। तो ये चलता रहता है। इसमें से कुछ होते हैं जो रेस छोड़ देते हैं, या एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये हार और जीत को डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि हम सक्सेस किसको बोलते हैं और फेलियर किसको बोलते हैं। मेरे ख्याल से फेलियर तब तक नहीं है जब तक आपने वो हार नहीं मानी है। जिस दिन आपने वो हार मान ली है उस दिन वो फेलियर है। तो राम सिंह में भी कहीं ना कहीं मैं इस बात को क्वेश्चन करना चाहता था कि व्हाट इज सक्सेस, एंड एज जिम कैरी हैड आल्सो पुट इट दैट once everybody should be successful, realize that how futile it is actually. The journey is more important rather than the destination actually. That is true. कुमुद जी, आपके एक दोस्त है मानव कौल, उनके बारे में आपने जिक्र करते हुए कहीं पे कहा कि उनकी एक फिलॉसफी की ये नहीं करेंगे, मतलब जो पहले किया वो रिपीट नहीं करेंगे। तो राम सिंह जैसे रोल के लिए क्या आपने ऐसी चीजें सोची थी कि मैं इस रोल में ये नहीं करूंगा? वो क्या चीज? नहीं, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था इस चरित्र के लिए, क्योंकि पहले से अगर मैं कोई चीज निर्धारित करके तय करके आता तो इस कैरेक्टर के लिए थोड़ा अनफेयर हो जाता। मानो जिस प्रोसेस में काम करते हैं, चूंकि वो मेरे साथ लगातार 12 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग एक साथ थिएटर में कर रहे हैं, तो उनको मेरी बहुत सारी चीजें हैं जो उनको इरिटेट करने लगती हैं एज एन एक्टर। तो वो बोलते हैं कि इस नाटक में आप ये मत कीजिए। अब वो बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत अच्छा होता है, प्रोसेस अच्छा होता है। तो वो कैरेक्टर के लिए वो, क्योंकि निर्देशक है तो मैं उनको फॉलो करता हूँ। राम सिंह के लिए कुछ एक चीजें हैं जो मेरे दिमाग में थी, सबकॉन्शियस में थी कि ये मैं बहुत इस्तेमाल करता हूँ और ये शायद मैं नहीं करूंगा इस्तेमाल, लेकिन फिर मैंने उसको वहीं पे त्याग दिया। मैंने कहा अगर मैं अपने आप को इस तरह से इस ग्रामर में लेके चलूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि मैं लिमिट कर रहा हूँ। तो ये वो चरित्र है जहां पे मुझे अपने आप को पूरी तरह से जिसको छोड़ना था, और मेरी जो पूरी यात्रा होती है वो निर्देशक की आंखों से होती है, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा होता हूँ कम से कम। तो मेरी परफॉर्मेंस निर्देशक की आंखों से होती है, तो वो जैसा तय करते हैं मैं उस हिसाब से आगे बढ़ता हूँ।
और हाँ, तो मैंने कोई अपने ऊपर इस फिल्म में कोई बंधन नहीं लगाया हुआ था। कुछ एक चीज है जो लोगों को मेरी बहुत पसंद है, उनको हर बार उनको उसमें मजा आता है, उसको लेकर मैं थोड़ा अलर्ट था। मुझे लगता था कि ये नहीं देना है मुझे, इससे मुझे बचना है, लेकिन मैं बच नहीं पाया उससे, क्योंकि आपको लगता है कि आप जब सब देना चाहते हैं, पूरी तरह से आप सरेंडर करना चाहते हैं, तो आप ऐसी छोटी मोटी चोरी तो नहीं कर सकते हैं। तो जी नितिन, ये जो बंदा मस्त है जो आपके साथ इस फिल्म में को प्रोड्यूसर था, जो आज यहाँ पर नहीं है फॉर अदर रीजन, टेल मी अबाउट योर जर्नी, योर स्टोरी, योर फ्रेंडशिप विद हिम। यार शारिब हाशमी, व्हाट अ लवली गाय, एंड आपने तो उनसे एक रोल भी करा लिया फ्री में। प्रोड्यूसर है वो, उसने पैसे बचाए, मैंने नहीं। तो शारिब में असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे सेम डायरेक्टर को, पर अलग अलग वक्त पर। मेरी एक हमारे कॉमन फ्रेंड है, उनके यहाँ मुलाकात हुई थी, एक ईद पे गेट टुगेदर थी, तो वहां मैं पहली बार शारिब को मिला था। और शारिब जैसा है, नाच रहा था पार्टी में, हम मजे कर रहे थे। उसके बाद में हम लोग की मुलाकात, जब दोस्ती फोन पे बात, हम लोग सोशली मिलते थे, और हम दोनों में सबसे पहले हमने डिस्कवर किया था मंटो, कि हम दोनों को मंटो बहुत अच्छा लगता था, और हम लोग ऑथर, मतलब लिटरेचर के, या जब मंटो के बारे में बात करते थे तो बहुत भाईचारा होता था उसमें। और फिर हम लोग, मैं एक मंटो पे फिल्म लिख रहा था उस वक्त, और मैंने शारिब से पूछा था कि विल यू वर्क विद मी ऑन दैट, एंड ही हैड एग्रीड। दैट टाइम शारिब वाज आई थिंक वर्किंग विद एमटीवी, बट वो वक्त निकाल के हम लोग स्क्रिप्ट लिखते थे, एंड वो फिल्म बन नहीं पाई फॉर सम रीजन उस वक्त पर। अब बनेगी। तो वहां से हमारी मतलब जर्नी शुरू हुई थी फिल्मिस्तान में। आई न्यू ही वांटेड टू एक्ट एट द सेम टाइम, एंड be the casting director. So I told him very honestly that we have to earn it, and who better than Sharif to do Sunny Arora eventually. I'm glad that it happened that way. फिर फिल्मिस्तान के बाद में हमने डिसाइड किया कि चलो प्रोड्यूस करते हैं। तो राम सिंह चाली हमने प्रोड्यूस की। राम सिंह चाली प्रोड्यूस करने के बाद जो 5 साल का पॉज आया था हम लोग की लाइफ में, वो सबसे ज्यादा बड़ा टेस्ट था हमारी यारी और दोस्ती का। एक दिन भी शारिब ने मुझे कभी, he never doubted me, he's been such a strong support, where जहां दुनिया जज कर रही है आपको, पर वो आदमी खड़ा है आपके पीछे पत्थर बन के कि यार जो है साथ में करेंगे, गई दुनिया तेल लेने। तो वो जो उसका एटीट्यूड है, उस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। एंड इवेंचुअली आई थिंक भाई है वो मेरा एक तरीके का। तो मैं चाहता हूँ कि हम दोनों साथ में बहुत काम करें, और अगर काम ना भी करें तो जिंदगी भर जैसे हैं वैसे एक दोस्ती बनी रहे। कुछ ऐसा ही सपोर्ट कजरी ने राम सिंह का दिया, तभी वो जिंदगी में कुछ कर पाया। दिव्या जी, थोड़े इमेजिनेशन के घोड़े को दौड़ाते हैं। जस्ट इमेजिन इफ राम सिंह चार्ली 2 वाज मेड, तो कजरी और राम सिंह की कहानी कहाँ कैसे आगे बढ़ेगी? इफ यू हैड लाइक एन ओपन क्लीन कैनवस टू पेंट द स्टोरी विद, व्हाट वुड यू डू विद दीस टू? मैं तो सर्कस खोल के दे दी। राम सिंह तो चले गए। अब तो उस पे अगर ईटीवीटी टाइप का कुछ करना है तो ये तो कुमुद ही बताएंगे कि क्या करते। I would have probably opened a circus for him, yeah. Kajri's heart must be breaking, no? Well, I think Nitin would plan this. Nitin would be the right person to decide if. Yeah, actually, I've actually wondered what if there was part 2, and nobody better than the director to tell that. The one guy that I felt envious of was फारूक सैयर। ये कहाँ से लाइनें ढूंढ के लाया उसके लिए यार। फारूक सैयर, अनबिलीवेबल लाइंस। अगर ये पिक्चर थिएटर में होती, पक्का सीटियां बजती उस आदमी के लिए। या कुमुद जी, व्हाट डू यू मेक ऑफ दोस लाइंस? और कितनी ऐसी सरलता से बोल, जैसे पानी बह रहा है झरने से।
हाँ, फारूक की लाइनें फारूक ने खुद की थी एक्चुअली। बहुत सारा मतलब इम्प्रोवाइजेशन हुआ है फारूक की तरफ से, तो उसको कहीं ना कहीं हमने एक बेस दिया था। और जब हमने उसको सीन्स दिए थे, फिर हमने उसको बोला फारूक अब इसको अपना बना, और तू ये बात कैसे कहेगा। फिर वो प्रोसेस से हमने मतलब वो जो लाइनें बोलता था वो इतनी मजेदार होती थी एक, तो फिर वो हमने स्क्रिप्ट में इंक्लूड की थी। ऑन सेट हम उसको याद दिलाते थे कि ये लाइन, ओह यस यस यस, और बहुत सारा इम्प्रोवाइजेशन उसने किया। फारूक इज एन अमेजिंग राइटर, पुख्ता आर्टिस्ट इन इयर्स टू कम, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड राइटर, he is a very good human being, and he's an amazing actor at the same time. So in years to come I'm seeing him, I hope he makes it really big in life. फारूक थोड़ा सा शाहिद अफरीदी की झलक है उनकी, ऐसा लगा कि उन लाइनों के जरिए वो मारा था बड़े बड़े बिना आउट हुए, फॉर अ चेंज। तो जी यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फारूक में एक तरह की सरलता है जो असल में उनकी पर्सनालिटी में है, जो इस चरित्र के साथ बहुत अद्भुत तरीके से चली जाती है। और उनके पास वन लाइनर्स हैं, और वो जब इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, जैसा कि सर बता रहे हैं, तो वो कहीं भी ले जा सकते हैं बात को। तो अगर मैं इम्प्रोवाइज करूंगा तो शायद मैं उस जो सीन है उसको सीधे तरीके से सोचूंगा। फारूक के पास ऐसी लाइन्स होंगी जो पता नहीं कहाँ से वो आ जाती हैं, और वो एक चमत्कार कर देती हैं। वो मतलब वो उसके वन लाइनर्स हैं, फारूक के वन लाइनर्स हैं, जो चूंकि वो लेखक भी है, दिमाग मतलब उसके उस तरह का भी एक थॉट प्रोसेस चलता है, तो वो ऐड करता है। एंड जो स्पोकन क्वालिटी है वो अद्भुत है उनकी। जिस तरह से संवाद बोलते हैं, आपको कहीं संवाद लगता नहीं, ऐसा लगता है कि वो बातचीत कर रहे हैं, तो वो बहुत अद्भुत क्वालिटी है। Okay, finally, I have to tell you about my favorite scenes. एक तो वो फेस पेंट वाला सीन जहाँ पे आप कुछ नहीं बोल रहे हो, मेरी आंखें नम हो गई थी। मतलब दिल भर आया वो सीन देखकर। All the scenes between Kajri and Ram Singh, बिना कुछ कहे, there's so much happening in that scene that you feel so much of it. And the other is when Ram Singh talks to Charlie. We'll let the audience watch the film and discover it. But I want to know from the three of you your favorite moments or scenes in the film. Divya ji. One is, of course, the one you just mentioned, of Kumud talking to his own self. That is one of the most beautiful and amazing scenes. Yes, my scenes with him I found really magical. The silent ones, one is that bus sequence that we do, is one of my very favorite scenes where he comes to say bye. And another one is that romantic scene where he says thank you. And so many more. I mean, each scene has a story, and each scene is so marvelous that you can count as many. मुझे बस सीन जो दिव्या जी का जो रिएक्शन है वो मेरा फेवरेट है। डायरेक्टर यार मुझे बहुत सारे सीन है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और अलग अलग रीजंस के लिए पसंद है। पर मेरा one of my all-time favorites would always be the scene where Kumud bhai is using the paint which was just used for the number plate of the rickshaw, and then he starts putting that, because I think ये सीन जो है, बिकॉज हम एक सिनेमा के माध्यम में जहाँ पे इट्स मोर विजुअल देन जहाँ पे संवादों का इस्तेमाल होना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपके पास विजुअल एक बहुत बड़ा टूल है। एंड देन आई थिंक व्हेन कुमुद भाई डिड दैट, it was magic, and I remember when I was there on the set, I just knew it that he's done something which is so exceptional, and your soul knows it. And I think it is one of my best scenes which in one of my movies ever till now. So yeah, I think that would be. But saying that, I like I want to see a lot of scenes Kumud bhai and Divya where scene बहुत normal होता था कि एक बाप आया है छोड़ने के लिए बच्चे को और उसकी वाइफ को बस स्टॉप पे। अब आएगा, बाय बोलेगा, चला जाता है, नीचे जाता है, तो वो देखता है कि बच्चे और बीवी जो हैं वो थोड़े से सैड है। Being a clown, he doesn't want to do that. Turns around and he changes that thing. I think उसके बाद में जब बस चली जाती है ना, तो उसके बाद एक कुमुद भाई बस को जाते हुए देखते हैं टर्न करके, और वो सिर्फ देख रहे हैं उसको,
तो वो एक एक चीज जो दिव्या ने की है, जो कुमुद भाई ने की है, जो उस टाइम हुआ है, वो आई थिंक इज आई रियली लाइक दैट आल्सो. एंड again, because it is a silent scene. And the third would be where he goes to meet Jumru, where he is there and Jumru is just expressing how happy he is to see him there. And that again is a silent scene. It's a 2.5 minute scene without a word. And so I like these ones because they are very special to me. These three scenes. ऐसी फिल्मों का जॉनर तय कर पाना बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है इसका एक अलग जॉनर है, द दिल खुश जॉनर. अगर दिल खुश करना तो ऐसी फिल्में देख लो, वो हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाट राम सिंह चार्ली हैज डन. एंड इन द फेमस वर्ड्स ऑफ शाहजहां फ्रॉम द फिल्म, आप सबके लिए क्या माचिस डाली है. It is an absolutely phenomenal film. Thank you so much for such a lovely film, and may there be many, many more in your career. Thank you so much. Thank you, Manish. Thank you. Thank you, Manish. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Kumud bhai. Thank you, Divya bhai.